Okay, so today we start the new topic, inverse trigonometric function. ठीक है? Inverse trigonometric function. ठीक है? First thing is, what do you mean by inverse function? Actually, inverse function is in 11th class. ठीक है? So the condition is, if f colon x tends to y be a function such that for one small x belongs to capital X, we get unique small y belongs to capital Y, and vice versa, means reverse भी इसका हो रहा है, then its inverse exists, then its inverse exists, ठीक है, and then its inverse exists and written as f inverse colon y to x. ठीक है, f inverse colon y to x. अब देखो ये थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट हो गया है ना, तो पहले जरा हम इसको एग्जांपल से समझते हैं. एक सेट है, ये दूसरा सेट, ठीक है, f दो सेट हैं x और y, इनके बीच में एक रिलेशन को फॉर्म कर रहा है. ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं y इक्वल टू 2x का, तो फॉर x इक्वल टू 1 वी गेट y इक्वल टू 2, फॉर x इक्वल टू 2 वी गेट y इक्वल टू 4, फॉर x इक्वल टू 3 वी गेट y इक्वल टू 6. ठीक है, हो गया. मतलब x के एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग में y में एक वैल्यू है, एंड y की एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग में x में एक वैल्यू. f कुछ इस तरीके से डिफाइन, तो उस केस में इसका इनवर्स जो होगा वो अलग तरीके से डिफाइन होगा. ये हमारा बन जाएगा f इनवर्स जो होगा y से लेकर x तक डिफाइन. ठीक है, जैसे 1 से लेकर 2 तक मैपिंग हो गई है, तो ये 2 से लेकर 1 तक चला गया. 2 से लेकर 4 तक है, तो ये 4 से लेकर 2 तक चला जाएगा. 3 से लेकर 6 तक है, तो ये 6 से लेकर 3 तक चला जाएगा. ठीक है, एंड इस रिलेशन को, इस फंक्शन को हम कहते हैं एफ इनवर्स. ठीक है, मतलब x के एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग में y में एक एलिमेंट, और y में एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग में x में एक एलिमेंट, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है, देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट. ठीक है, तब जाकर के इसका इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट होगा, एंड ये क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा. एक तुम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो क्या होता है, जब f का रिलेशन x से लेकर y तक जा रहा है, तो जो पहला जो सेट होता है ये कहलाता है डोमेन, जो दूसरा सेट होता है ये कहलाता है रेंज. ठीक है, जो पहला सेट है ये कहलाएगा डोमेन, दूसरा जो सेट है ये कहलाता है रेंज. ठीक है, तो उसी तरीके से f इनवर्स में क्या हो जाएगा,
ये पहला हमारा है डोमेन, ये दूसरा हमारा है रेंज। ठीक है, तो एफ और एफ इनवर्स में क्या अंतर हुआ? इस केस में डोमेन एंड रेंज इंटरचेंज देमसेल्व्स विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, इन दिस कंडीशन डोमेन एंड रेंज इंटरचेंज देमसेल्व्स विदाउट रिपीटेशन, मतलब ना तो x की किसी वैल्यू का रिपीटेशन होगा, ना ही y की किसी वैल्यू का रिपीटेशन। ठीक है, x और y में से किसी भी वैल्यू का रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा इनवर्स फंक्शन। ठीक है, so just note it down and so first thing, what is function? Okay, and after this I will explain the domain and range concept. Okay, let f colon x tends to y be a f colon x tends to y be a relation. Okay, where x and y are two non-empty sets. Okay, then f is said to form a function if for each small x belongs to capital X, we get unique small y belongs to capital. Okay, means what? There are two given conditions. Okay, means f is forming a relation between the two sets. First one is x, another one is y. ठीक है, x और y है, इनके बीच में f एक फंक्शन को फॉर्म कर। ठीक है, फंक्शन फॉर्म करने की क्या कंडीशन? कंडीशन ये होगी कि पहली चीज x और y दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज बोथ आर नॉन एम्प्टी। ठीक है, बोथ सेट्स आर नॉन एम्प्टी, क्योंकि अगर एम्प्टी सेट होगा, इन केस दे आर एम्प्टी, ठीक है, in case they are empty, then relation cannot be formed, and this is the subset of relation. Function is what? This is the subset of relation. ये जो होता है ये रिलेशन का सबसेट है। ठीक है, और रिलेशन का सबसेट होने की वजह से, ठीक है, रिलेशन का सबसेट होने की वजह से रिलेशन तो एटलीस्ट फॉर्म होना जरूरी है। so both sets must be non-empty, means there must be some elements present in x and y. ठीक है, x and y दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, चलो अब मैं इसके लिए एग्जांपल ले रहा हूं, सेम जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था, मैं एग्जांपल ले रहा हूं y इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के लिए y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 के लिए y की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एक अलग एलिमेंट मैंने रख दिया जो कि रिलेशन में पॉसिबल है, मतलब कई बार होता है ना रिलेशन कोई एक आध एलिमेंट रहेगा, तो बट कंडीशन क्या होती है यहाँ पे, यहाँ कंडीशन दिया हुआ है देन f is set to form a function if for each small x belongs to capital X, मतलब if there is any one extra element in capital X, X में अगर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हुआ जिसका रिलेशन Y के एलिमेंट के साथ में नहीं है, तो उस केस में फंक्शन फॉर्म नहीं करती। मीन्स आवर सेकेंड कंडीशन इज नो एक्स्ट्रा एलिमेंट in
कैपिटल एक्स। ठीक है, एक्स का जो एलिमेंट होगा उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा जिसका रिलेशन वाई के एलिमेंट के साथ में नहीं। ठीक है, पहली चीज हो गई। सिर्फ यहाँ पर x के लिए बोला है, y के लिए एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, here only for each small x belongs to capital X is given, but for each y is not. Okay, so we can write some extra element in capital Y. Next one is we get unique small y belongs to capital Y. Unique means what? Means these type of relation is not possible. मतलब x का x के एक एलिमेंट का रिलेशन अगर y के एक एलिमेंट के साथ में मैंने लगा दिया तो उसका रिलेशन x के मतलब y के दूसरे एलिमेंट के साथ में नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 1 को मैंने 2 के साथ ज्वाइन किया है तो 1 का 4 के साथ नहीं होगा, बट रिलेशन में क्या होता था 1 2 1 4 फिर 1 6 भी हो जाएगा ना। यहाँ पे जब हम रिलेशन बनाते हैं तो 1 2 1 4 1 6 1 7 कुछ भी हो सकता है, बट फंक्शन के केस में 1 2 लिख दिया तो 1 4 1 5 1 6 1 7 ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन अगर होती है तो भी हमारा फंक्शन फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या हो गई, यूनिक इमेज इन। ठीक है, तो y में क्या होगा, यूनिक इमेज होगा, मतलब y में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, y में एक एलिमेंट x के एक एलिमेंट का रिलेशन y के एक एलिमेंट के साथ में लगा दिया तो उसका रिलेशन जो होगा दूसरे एलिमेंट के साथ में नहीं। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। मीन्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन इज सिंपल मिरर। ठीक है, इफ यू स्टैंड in front of simple mirror or plain mirror, then you got the same image just like you. ठीक है, but you have enter in the mirror house. ठीक है, रेवाड़ी में या कहीं पे भी चले जाओगे तो वहां पर बीएमजी मॉल है या कई सारे मॉल होते हैं जहां मिरर हाउस होता है। and if you enter in the mirror house you will get different images. कैसे different images, कहीं पे हमारी गर्दन लंबी हो जाएगी, कहीं पे पेट मोटा हो गया, कहीं पे हाथ लंबे हो गए, कहीं पे पैर लंबे हो गए, बहुत सारी डिफरेंट पॉसिबिलिटी होती है। मीन्स इनपुट हम है, आउटपुट डिफरेंट हो गए बहुत सारे। ठीक है, आउटपुट बहुत सारे हो गए तो उस केस में वो क्या हो गया, वो हो गया रिलेशन का एग्जांपल 1 2 1 4 1 6 1 7, मतलब 1 के 1 इनपुट है, हमारे पास आउटपुट बहुत सारे होते हैं। बट हम फंक्शन की बात करेंगे तो 1 इनपुट है तो आउटपुट भी हमारा 1, मतलब 1 का 2 के साथ हो गया तो 1 का और किसी के साथ में हमारा रिलेशन नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो पार्ट था जिसमें तुम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, दैट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लेट f colon x tends to y be a function. ठीक है, let f colon x tends to y be a function, then capital X is said to be domain, capital Y is
said to be, capital Y is said to be codomain, and the set of elements in capital Y, set of elements in capital Y whose relations are not with the, whose relations are with the elements of capital X is said to be the range of, ठीक है। अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, सेम एग्जांपल में आ रहे हैं 1 2 3 2 4 6 7, जो हमने अभी एग्जांपल लिया था। 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 6 के साथ। f इज अ फंक्शन बिटवीन x एंड y। तो x क्या बन गया, x इज द डोमेन, y क्या बन गया, y इज द, ठीक है, ठीक है, x इज द डोमेन, y इज द कोडोमेन, ठीक है, x is the domain, y is the codomain, and the set of elements, ठीक है, the set of elements in capital Y whose relations are not with the whose relations are with the elements of capital X are said to form a range, ठीक है। देखो 1 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 6 के साथ। 1 2 3 क्या बन गया, डोमेन। 2 4 6 क्या बन गया, रेंज। समझ में आ रही बात, 2 4 6 क्या बन गया, रेंज। एंड कैपिटल Y क्या बन जाएगा, वो हो गया हमारा, ठीक है। पहला हो गया डोमेन, दूसरा हो गया कोडोमेन, और कोडोमेन के अंदर में वैसे एलिमेंट्स का सेट जिनका रिलेशन X के एलिमेंट के साथ में है, वो बनते हैं रेंज, ठीक है। चलो, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, इसमें कोई डाउट है? कई स्टूडेंट लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, मैं एक बार तो हो गया हमारा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके बाद वाले पार्ट में। अब हम आते हैं इसके बाद के पार्ट में, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे, एक मिनट, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर हम जो कर रहे थे, हम रिलेशन इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है। एक बार इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन में हम फिर से देखेंगे। कंडीशन हमारी क्या थी, एक सेट है, ठीक है। इनवर्स फंक्शन की क्या कंडीशन थी, एक सेट है, ये दूसरा सेट है, और फिर से उसका इनवर्स ले रहे हैं हम, ये ऐसे हमारे पास 4 सेट, ठीक है। इनमें एलिमेंट्स लिख रहे हैं 1 2 3 2 4 6 7। 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ,
3 का 6 के साथ। यहाँ पर विदाउट रिपीटेशन होना चाहिए, मतलब एक भी एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। एक्स वाई ये बन गया एफ, उसका उल्टा 2 4 6 1 2 3, 2 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, ये बन गया एफ इनवर्स। ठीक है, तो एफ इनवर्स के लिए क्या कंडीशन, मेन हमारी क्या कंडीशन, तो मतलब फॉर एफ इनवर्स, दोबारा आ रहा है एफ इनवर्स, या फॉर इनवर्स फंक्शन, ऐसा लिखते हैं, फॉर इनवर्स फंक्शन क्या बनेगा, बोथ x and y coordinate interchange themselves, both x and y coordinate interchange themselves without repetition। ठीक है, मतलब x और y कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों जो होंगे इंटरचेंज हो जाएंगे विदाउट रिपीटेशन। देखो ये पहले क्या था, ये था हमारा डोमेन, ये हमारा है रेंज। ठीक है, बाद में क्या बन गया, उल्टा हो गया ना, ये बन गया डोमेन एंड ये बन गया हमारा रेंज। मतलब डोमेन जो हो गया वो रेंज की जगह आ गया, रेंज जो हो गया वो डोमेन की जगह आ गया। मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है, डोमेन का मतलब x कोऑर्डिनेट, रेंज का मतलब y कोऑर्डिनेट, मींस फॉर इनवर्स फंक्शन रेंज एंड डोमेन और x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज देमसेल्व्स विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, तो अभी हम इसको और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इंटरचेंज किस तरीके से होता है। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं y इक्वल टू, तुम लोग हेडिंग दोगे क्योंकि रिपीटेशन किस तरीके से होता है, इंटरचेंज कैसे होता है हम ये देख रहे हैं। तो हेडिंग दोगे ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें सबसे पहले आएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ। पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 -1 सॉरी +1 -1। ठीक है, सबसे पहले we draw the curve of y equal to sin। So the curve is like this, you all know about the curve of y equal to sin x। This is the point of 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi। ठीक है, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई, ये है +1, ये है -1। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, ये बन गया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ।
ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर, what I had told about the inverse function. In this condition, x and y coordinate interchange themselves. Means the values of x, ठीक है, the values of x, what we had written on x axis, it will goes to y axis. Means minus 2 पाई से लेकर 2 पाई तक की जो वैल्यू है वो सब का सब मैं कहां पे लिखूंगा, वो लिखूंगा मैं y एक्सिस के ऊपर। तो सेकंड हमारा बन गया x इक्वल टू साइन y, ठीक है। ठीक है, देखो -1 और +1 कहाँ पे था, y एक्सिस पे, तो यहाँ -1 और +1 कहाँ आ जाएगा, x एक्सिस पे, ठीक है। बाकी 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3 π/2 माइनस 2 पाई, ये सब कहाँ पे आ गए, y एक्सिस पे, ठीक है। अब देखो जरा ग्राफ कैसे बनेगा, when x equal to π/2, when x equal to π/2 we get y equal to 1। फिर पाई पे क्या बन रहा है, पाई पे हमारा बन रहा है 0 एंड माइनस 3 π/2 पे हमारा बन रहा है माइनस। उसी तरीके से माइनस π/2 पे हो जाएगा -1, फिर हो गया प्लस। तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा x इक्वल टू साइन वाई का ग्राफ बनेगा। ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंप्यूटर में जरा बनाने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है कई बार, है ना। काफी हद तक हो गया, ठीक है। तो अभी मैं इनके पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3 π/2 माइनस, ठीक है। अब इनमें से कौन से पोर्शन को कंसीडर करेंगे, तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन ऐसा है जो कि एग्जैक्टली इनवर्टिबल है। मतलब इस पोर्शन में ना तो x की वैल्यू का रिपीटेशन हो रहा है, ना ही y की वैल्यू का हमारा रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल जो ग्राफ बनेगा वो बन गया हमारे पास थर्ड नंबर में y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये बन जाएगा कुछ इस टाइप से। लोग थोड़ा फास्ट कर लो।